राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने करना क्या है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने गुरु मंत्र को आपने अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, किस तरह से आपने उपाय करना है और किस तरह से अपने लिए प्रश्न पूछना है। यहाँ पूछना हो तो कमेंट्स करना है, नहीं तो पर्सनल में पेड है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको बेनिफिट होगा, लेकिन हाथ से मजबूरी में काम करना पड़ेगा। मजबूरी मत समझो इस चीज का। काम हाथ से देखो, कोई काम निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ आपको लाभ भी तो हो रहा है ना। काम कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन मिल रही है, आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप दूसरे की, अब अपने आप कर रहे हो उस मेहनत को, तो अब आपको लग रहा है कि हाँ, सही में दूसरा बंदा कितने मुश्किल से मेरे लिए कोई करता होगा। तो यहाँ पे आपके मन के अंदर दूसरे की स्थिति भी समझ में आएगी। आप अंडरस्टैंड करोगे किस तरह से आप क्या कर रहे थे। ठीक है, और आज आपको ये समझ में आएगा कि दूसरा हमारे लिए क्या करके दे रहा था। तो गुड। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप स्टक नजर आते हो, परेशान नजर आते हो, आपको कुछ ना कुछ शनि से रिलेटेड समस्याएं जो है सामने आएंगी। सेकेंड हाफ में आप इमोशनली भी डिस्टर्ब रहोगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप दूध, कच्चा दूध, पानी, ठीक है, वो लेकर के उसमें काले तिल डाल के आप शंकर भगवान को अर्पण कर देना सुबह सुबह। ठीक है, उसके बाद हनुमान चालीसा, आप जो भी हनुमान जी की जिस तरह से भी आराधना करना चाहो जरूर करना। ठीक है, अगर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लोगे तो आप इमोशनली थोड़े बेटर हो जाओगे। थोड़ा पानी का सेवन ज्यादा करना, क्योंकि आपको कुछ रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे करना क्या है। तो इस दिन मेजर डिसीजन मत लो, बड़ा डिसीजन कुछ मत लो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे लगेगा मैं फंस गया या मैं फंस गई। ठीक है, इधर इस तरह से आपको लगेगा, तो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो इस दिन मत लेना। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप किसी ना किसी के साथ बैठ के कुछ बातचीत कर सकते हो सकता है रिश्ते रोके की बात करो, शादी के लिए आगे बात बढ़ाने की कोशिश करो, तो कुछ ना कुछ बैठ के कमिटमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई बातचीत तो हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे अपील नहीं करी। दूसरों के साथ आप कंपेयर, देखो समझदारी ये है, आप जिस स्थिति के अंदर हो, जैसे हो, उस तरह से अपने आप को देखो, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग है, दूसरे बंदे की सिचुएशन अलग है। यहाँ पे आपको इस चीज को समझना ही है। अगर आप उस चीज को नहीं समझोगे तो आपके लिए दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, तो चीजों को समझो, सॉर्ट आउट करो, और बैठ के आराम से किसी से बड़े से सलाह ले लो, समझदार इंसान से सलाह ले लो, जो आपके लिए आगे रास्ता बढ़िया बना दे। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हुए, टैरो कार्ड रीडर से वहां सलाह लेते हुए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे सलाह की जरूरत पड़ रही है तो आप जरूर गाइडेंस लो। अगर किसी की गाइडेंस से आपकी लाइफ बेटर होती है तो नथिंग लाइक इट। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप बेहतरी के लिए आगे चलते हुए, ठीक है, आप कुछ बेहतर करते हुए, मगर इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पुरानी बातों को दबा के बैठे हुए हो। ठीक है, जब हम कांटों पे बैठ जाएंगे तो जो चुभन तो जरूर होगी ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरली अपने आप को पुरानी बातों में इन्वॉल्व कर लो, इसलिए आपकी ग्रोथ भी रुक रही है। यानी कि जो चाल आप चलना चाह रहे हो उसमें अटकाव आ रहा है, क्योंकि आप पुराने में उलझे 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 पड़े। पुरानी बातों को जाने दो, उन जो भी बातें हुई हैं या जो भी आपको बातें अच्छी नहीं लगी उसको दरकिनार कर दो। जरूरी नहीं होता कि सामने वाले बंदा जो है आपके लिए सही ही हो। ठीक है, तो हटाओ उस चीजों को और अपने लिए आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन यहाँ पे दिमाग घूम रहा है, पैसे की जरूरत है। अब करना क्या है, यहाँ पैसा आए किस तरह से आए, तो किसी और को लगा के आगे उस पैसे को निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो इधर जो दिमाग है वो लगातार आपका घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, मैं इस चीज को इस तरह से कर लूं, बढ़िया तरीके से कर लूं। तो कुछ नहीं है, इतनी सी फिटकरी लो अपने सिर से, एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसारो और उसको किसी भी गमले के अंदर डाल दो, जमीन में दबा दो। ठीक है, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आने लगे हैं। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, हर किसी के साथ आपने समझौता कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी के साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपने एडजस्ट कर लेना है।
एडजस्टमेंट आपके लिए बेटर रहेगी। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको, आप खुद कहोगे मैंने तो सबके लिए बहुत कुर्बानियाँ करी। प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, गलतफ़हमी के शिकार हैं, दिमाग ज़बरदस्ती का इधर-उधर, इधर-उधर, इधर तरीके-तरीके से घूम रहा है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, रिज़ल्ट्स बेटर आएँगे। शांत रहो, ध्यान करो, वो आपके लिए बेहतर है। किसी के साथ भी फालतू की अड़बाजी मत लो, क्योंकि आपके कंधों में भी दिक्कत हो सकती है, सर में भी दिक्कत हो सकती है। तो अपने विचारों को थोड़ा संतुलित करने के लिए या संयमित करने के लिए आपको शांत रहना बड़ा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे लगता है अचानक से कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसके कारण आपको, अरे भैया ये क्या मेरे सर मुसीबत पड़ गई है, क्या दिक्कत आ गई है। इस वीक में आपके लिए कुछ ऐसे होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाना शुरू करो, ठीक है? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाना शुरू करो और किसी और के लिए कुर्बानी करो। यहाँ पे हर हर टाइम हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं करेगा, यहाँ किसी और के लिए कुछ कुर्बान करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अपने नज़रिए को इतना बढ़िया करो, अपने नज़रिए को इतना बढ़िया करो कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। सोच बदलो, नई चीज़ सोचो, नई तिकड़म निकालो और अपने लिए आगे बढ़ जाओ उस चीज़ के ऊपर। तो देखो कि आपके रिजल्ट्स इतने बढ़िया आ गए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।